सभी स्टूडेंट्स को मेरा नमस्कार। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज को लेके डिस्कशन करेंगे, और आज हमारा जो उद्देश्य है, जिस ऑब्जेक्टिव से ये वीडियो बनाया जा रहा है, वो है रीड लैंग्वेज इंग्लिश। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में फ़र्क क्या है, और हमें लैंग्वेज 1 क्यों चुननी चाहिए और लैंग्वेज 2 क्यों चुननी चाहिए। Dear students, as you all know that there will be 2 languages which you have to choose in REET exam. When we talk in terms of English, there is language 1 and there is language 2. मैं अभी आपके साथ डिस्कस ये करूँगा कि लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में इंग्लिश में डिफरेंस क्या है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप ये जज कीजिएगा कि आपको लैंग्वेज 1 चूज़ करनी है या लैंग्वेज 2 चूज़ करनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के साथ यही है। इस लैंग्वेज को चूज़ करने में जो इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं, अंग्रेजी के जो विद्यार्थी हैं, वो तो फिर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं होते हैं, लेकिन जो अदर सब्जेक्ट्स के हैं, साइंस के हैं, उनको भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 उनमें से ऑप्ट करना पड़ता है। तो आई विल एडवाइस यू या आई विल गाइड यू दैट इन विच ट्रैक यू शुड मूव। उससे पहले मैं आपके साथ 2 बातें शेयर करना चाहता हूं। बात इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कितना हार्ड वर्क हम कर रहे हैं। जैसा अक्सर मैं बोलता हूं कि मेरी टैगलाइन के साथ सफल से जाने सफलता का राज, उसमें मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें, 2 टिप्स आपको बता रहा हूं पहले, और आप उसको देखिएगा। यू विल बी बेनिफिटेड बाय इट। फर्स्ट, किसी भी एग्जाम की जब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स को देखना है, और यही प्रीवियस ईयर्स के पेपर जो हैं आपकी हेल्प करेंगे, आपकी मदद करेंगे कि आपको लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 कौन सी चूज करनी है। एज आई नो, टिल डेट RTET और REET has been conducted for 5 times: 2011, 2012, 13, 15 and 17 for level 1 and for level 2। और अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लेवल 1 में REET और RTET के कुल मिला के अब तक 5 पेपर हो चुके हैं। इसी प्रकार RTET या REET में लेवल 2 के भी 5 पेपर हो चुके हैं। उससे अगली बात यह है कि जब आप ऐड करेंगे टोटली, तो वहाँ लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 दोनों आई हैं बार बार, तो कुल मिलाकर लैंग्वेज 1 के आपको 10 पेपर मिल जाएंगे प्रीवियस, और लैंग्वेज 2 के भी आपको 10 पेपर मिल जाएंगे। इट मीन्स लैंग्वेज फर्स्ट के लिए आपके पास पुराने क्वेश्चंस जो हैं वो 300 क्वेश्चंस आपके पास होंगे। इसी प्रकार लैंग्वेज 2 के लिए भी आपके पास पुराने 300 क्वेश्चंस होंगे। आप उन दोनों लैंग्वेज के इन 300 क्वेश्चंस को नेट से डाउनलोड कीजिएगा, और उन 300 क्वेश्चंस लैंग्वेज 1 और उन 300 क्वेश्चन लैंग्वेज 2 दोनों को लेके बैठिएगा, पढ़िएगा, जज कीजिएगा, अपने आप को इवेलुएट कीजिएगा कि विच इज सुटेबल फॉर मी। दैट विल make a point in your mind that where should I move? Should I choose language first or should I choose language 2nd? This is the first way you can decide it, that you should choose language 1 or language 2. This is the most important thing for you. You have to do it. सबसे बड़ी प्रॉब्लम, पहले हम जो आगे लैंग्वेज के जो कंपोनेंट्स हैं, कंटेंट्स हैं, दोनों लैंग्वेज के हम डिस्कस करेंगे। मैं भी आपको एनालिसिस करके दोनों लैंग्वेज के अलग अलग पार्ट बताऊंगा, एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज जिस उद्देश्य को लेके वीडियो बनाया गया है
उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि हमें अपनी उस रणनीति को बनाने के लिए, देखो मैं एक सीधा सा पॉइंट जानता हूं, एनी हाउ वी हैव टू गेट सक्सेस एंड सिलेक्शन, एंड फॉर दैट केवल कठिन परिश्रम से काम नहीं चलेगा, कठिन परिश्रम सही तरीके से करने से काम चलेगा। और अगर हम जो चुनाव जो कर रहे हैं, जो सिलेक्शन हम कर रहे हैं, इफ इट इज नॉट सुटेबल देन हाउ वी कैन गेट सक्सेस। सो फॉर द फर्स्ट एक्सरसाइज you are going to do is to download the previous papers, 300 questions of language 1, 300 questions of language 2. Try to solve those questions and then judge yourself that should I choose language first or should I choose language second. वैसे मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ, if you are going to choose language first then there will be grammar plus methodology. और अगर आप लैंग्वेज सेकंड को चुनेंगे देन देयर विल बी लिटरेचर प्लस मैथोलॉजी। दोनों में ही 6-6 यूनिट्स हैं, सिलेबस भी दोनों का लगभग सेम है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो ज़्यादा मैटर भी नहीं करता है। बात ये है कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ ज़्यादा है, आप किस में ज़्यादा मास्टरी आपके साथ है, और जिस पार्ट में आपकी मास्टरी ज़्यादा है आई थिंक यू शुड मूव ऑन दैट पाथ ओनली। तो आज आप ये एक्सरसाइज कीजिएगा, पुराने पेपर्स को उठाइएगा और उठा के उनको एनालिसिस करके देखिएगा। जब आप एनालिसिस कर लेंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ये डिस्कस करूंगा कि लैंग्वेज 1 के कंपोनेंट क्या हैं और लैंग्वेज 2 के कंपोनेंट्स क्या हैं। धीरे धीरे हम, अगर आप इन चीज़ों को हम आगे डिस्कस करेंगे। मैंने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया है विश्वास इंग्लिश जयपुर के नाम से, आप उसको सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई एश्योर यू दैट I will discuss each and every component of both the languages with you. मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि आपके 30 के 30 क्वेश्चंस ठीक करवा दूंगा, ना मैं गारंटी दे सकता हूँ, ना कोई और दे सकता है। लेकिन जो मैंने अब तक सफलताएं प्राप्त की हैं, या मेरा जो अब तक का ऑब्जर्वेशन है, मेरा अब तक की जो तैयारी है, जो मैंने देखा है, जो मैंने पाया है, उसके आधार पे मैं ये ज़रूर आपको अश्योर कर सकता हूँ कि आपके सारे कंपोनेंट्स, नॉट अ सिंगल कंपोनेंट यू विल मिस। आई विल एक्सप्लेन each and every component to you and you will get the right answer for every question. So this is all for today. I will discuss so many things with you in coming videos. Dhanyavad. Bye bye.